एक होता है मानना, मानना भाव जिसे देखा नहीं है, अगर कहा जाए कोई है, हो सकता है। मैं अपनी मुट्ठी को बंद कर बैठी हूं, मैंने कहा मेरे हाथ में एक अनमोल हीरा है, आपने कहा मान लिया। मैंने कहा नहीं, सच में मेरे हाथ में हीरा है, आप कहो नहीं मान लिया ना। हीरे ऐसे नहीं होते, हर कोई नहीं पकड़ लेता, मान लेते हैं। आपकी बात को अस्वीकार नहीं करते, स्वीकार कर लिया, मान लिया। इसका मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु अगर मैं कह दूं नहीं ये देखिए मेरे हाथ पर है, जब आप देख लोगे आप कहोगे सच में, वाकई में मैं तो जान लिया, मुझे तो समझ आ गई, मैंने देख लिया, अब तो कोई प्रश्न शेष ही नहीं है, अब तो कोई सवाल नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मौजूद है हाथ पर। ठीक इसी प्रकार आज हमारी आस्था, हमारी भक्ति कमी यही है क्योंकि देखा नहीं है, तभी डगमगाने लग जाती है। प्रहलाद की भक्ति कभी डगमगाई? मीराबाई जी के चरित्र को देखें, इतनी समस्याएं आई, इतनी विपदाएं आई, क्या वो डर गई? नहीं डरी। क्या कभी पूछा, क्या कभी शास्त्रों का अध्ययन कर खोजा ऐसा वक्तव्य कि क्या कारण था? हम डगमगा जाते हैं, वो डगमगाए नहीं, क्योंकि वो सार तत्व को जानते थे। उन्होंने इस परब्रह्म परमात्मा को देख लिया था। देखना एक शब्द मैं बार बार बोल रही हूं क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप हमें और हम आपको देख रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा को भी अंतःकरण में देखा जा सकता है। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी, जिनका पहला नाम नरेंद्र था, जिस समय उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, अपने से बड़ों से पूछा कि परमात्मा तो देखने का विषय है, जीवन मिला है देखने के लिए मिला है, केवल चर्चा मात्र करने के लिए नहीं मिला है। बरबस ही कदम चल पड़े, एक के बाद एक संतों के पास जाकर गुहार लगाई, पूछा, प्रश्न बने, क्या आपने परमात्मा का दर्शन किया है? क्या आप सच सच बताइए, क्या आपने परमात्मा का दीदार किया है? कहने लगे नहीं, चाहे हमने ये गैरिक रंग के वस्त्र पहने हैं, परंतु अभी तक हमने परमात्मा का दीदार नहीं किया है। ये लो, मंत्र ले जाओ, माला ले जाओ, टोटके ले जाओ, आपको एक ना एक दिन प्रभु मिल जाएंगे। तो नरेंद्र एक और सवाल करता, क्या आपने परमात्मा को देख लिया? आपको इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, आपकी इतनी आयुष्य निकल गई है, ये सब कुछ करते हुए क्या आपने देख लिया? उन्होंने कहा नहीं। कैसे विश्वास कर लूं, आप इतनी आयुष्य व्यतीत करने के पश्चात भी आपको नहीं दिखा, तो ये क्या गारंटी है कि मुझे भी दिख जाएगा? फिर आगे चल पड़े और जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ उनका संग हुआ, यही प्रश्न दोहराया, क्या आपने परमात्मा का दर्शन किया है? क्या आपने परमात्मा को देखा है? जिस समय नरेंद्र ने ऐसा प्रश्न पूछा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, हाँ मैंने देखा है, और केवल देखा ही नहीं, मैं हर क्षण उसे देखता हूं। अरे नरेंद्र, इतनी नजदीक तो तुम भी मेरे नहीं हो, जितनी नजदीक मैं परमात्मा का अवलोकन कर रहा हूं, उसका दर्शन कर रहा हूं। नरेंद्र अवाक दृष्टि से देखता रह गया, यह क्या सच में आपने दर्शन किया है? क्या सच में इतनी नजदीकी से आप परमात्मा को हर क्षण देख रहे हो? मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? मैं आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, नरेंद्र, अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम परमात्मा को देखना चाहते हो? मैंने तो देख लिया, मैंने तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया, क्या तुम अपने अंतस में परमात्मा का दीदार करना चाहते हो? जिस समय ऐसे उद्घोष को सुना, कहने लगे, मैं अवश्य स्वामी जी, मैं परमात्मा को देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? नरेंद्र, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब तुम देख लोगे तुम्हें स्वतः ही पता चल जाएगा कि वाकई ही में, तब तुम कहोगे मैंने भी परमात्मा को देख लिया है, मैंने भी परमात्मा को जान लिया है। क्या हुआ? बातें नहीं की, केवल चर्चा नहीं की, उसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने परमात्मा का दीदार करवा दिया। और जिस समय दीदार करवा दिया, जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। परंतु कब? जब जीवन में गुरु आया और उसने परमात्मा का दर्शन उसके अंतःकरण में ही करवा दिया। हम भी अभी नरेंद्र हैं,
अभी हमारी प्रीति नहीं हो पाई है, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम नहीं हो पाया है, क्योंकि परमात्मा को देखा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप उन्होंने कहा मानने की बात है, कहते हैं जब तक आप जानते नहीं हो आपकी परतीति भाव, आपका विश्वास नहीं हो सकता। आप विश्वास किस पर करते हो? रास्ते में आपको कोई भी अनजान शख्स मिल जाता है, आप विश्वास कर लेते हो? बिल्कुल नहीं। और जब तक विश्वास नहीं है, प्रेम कैसे हो सकता है? आम व्यवहारिक जीवन में देखें, आप किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या बिना देखे प्रेम हो जाता है? आप उस इंसान को देखते हैं, आप उसकी भाषा, उसका रंग ढंग, उसका रहन सहन अच्छा लगता है, आप उसके ओर आकृष्ट होते हैं, फिर आपको प्यार होता है। ठीक इसी प्रकार हम परमात्मा की ओर आकृष्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि परमात्मा को देखा ही नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो भक्ति दृढ़ कैसे हो सकती है? इसलिए सज्जनों, जीवन के उद्देश्य को समझना है, श्वासों की अनमोल घड़ियों को गंवाना नहीं है, अपने अंतःकरण में परमात्मा को देखना है।